Question number 19, date 2026. For aluminium 4% silver alloy, the correct sequence of operation involved in precipitation hardening is. तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग क्या होता है? हम लोग अपने सैंपल के अंदर कुछ हीट ट्रीटमेंट की मदद से प्रेसिपिटेट्स जनरेट करवाते हैं। ये प्रेसिपिटेट्स बहुत छोटे होते माइक्रो लेवल के। जब डिसलोकेशन आता है तो वो जो प्रेसिपिटेट्स है वो डिसलोकेशन के मूवमेंट्स को हिंडर करते हैं, जिस वजह से हमारा मटेरियल हार्ड हो जाता है। इसे हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कहते हैं। अब इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है किसी भी मटेरियल में प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करवाने का, वो होता है पहले हम लोग सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं, फिर क्वेंचिंग करते हैं, फिर एजिंग करते हैं। अब ऐसा ही क्यों करते हैं हम लोग? तो सॉल्यूशन ट्रीटमेंट बेसिकली किया जाता है। अगर आप ये फेज डायग्राम देखोगे जो कि एल्यूमिनियम सिल्वर का है, अगर हम देखें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो कंपोजिट जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है वो एज रिसीव माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। उसमें कई सारे अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, कुछ भी उसका माइक्रो स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन प्रेसिपिटेट जनरेट करवाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि पहले उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंगल फेज में आ जाए, और इस वजह से हम लोग उसे हीट करते हैं जब तक वो ये अल्फा रीजन तक नहीं पहुंच जाए। अल्फा बेसिकली सिंगल फेज, हम लोग उसे सिंगल फेज के अंदर करते हैं, वहां पर हीट करते हैं सिंगल फेज तक जाने तक फर्नेस में रख करके। फिर उसके बाद उसे कुछ टाइम तक वहां पर लीव करते हैं उसी टेम्परेचर पर, जिससे वो पूरी तरीके से होमोजीनियस हो जाए और एक सिंगल फेज के अंदर आ जाए। उसके बाद हम उसे क्वेंच करते हैं, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली फर्नेस से निकाल करके पानी में या फिर किसी ऑयल सॉल्यूशन में डायरेक्टली डाल देना, जिससे वो सडन कूलिंग हो जाए। सडन कूलिंग होने पर भी प्रेसिपिटेट्स फॉर्म नहीं होंगे। सडन कूलिंग होने पर भी पर एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन एक डिफ्यूजन रिलेटेड प्रोसेस है। उसे प्रेसिपिटेट्स को फॉर्म होने में टाइम चाहिए होता है, इस वजह से क्वंचिंग करने पर एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे या किसी थोड़ा सा स्लाइटली अबव 100 to 100 डिग्री सेल्सियस पे लीव कर देंगे सैंपल को, तब उस सैंपल में धीरे धीरे प्रेसिपिटेट्स डेवलप होने लग जाएंगे। उसे हम लोग एजिंग कहते हैं। एजिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल एजिंग जो कि रूम टेम्परेचर पे लीव कर देना होता है सैंपल को, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल एजिंग, उसको थोड़ा अबव टेम्परेचर पे हम लोग एज करते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी,